बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी शहर में एक बादशाह रहता था जिसके यहाँ औलाद नहीं थी। एक दिन सुबह सवेरे जब वह दांत साफ कर रहा था तो किसी सायल फकीर की आवाज़ आई। फौरन ही बादशाह ने हीरे से भरी हुई एक थाली पेश की। सायल ने मुंह फेर लिया और हीरा लिए बगैर चल दिया। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ। उसने दरबार आम जमा किया और इनकार की वजह पूछी। सायल ने कहा, मैं बांझ घर से कुछ नहीं लेना चाहता हूँ। यह सुनकर बादशाह बहुत दिलगीर हुआ। शाही लिबास उतार कर फकीरी जामा पहनकर महल से चलते वक्त कहने लगा, अगर रब्बुल इज़्ज़त मेरी इज्जत रख लेगा तो मैं वापस लौटूंगा। और अपनी बीवी से रुखसत होकर जंगल की राह ली। राह में 16 सैयद तशरीफ फरमा थे। उन्होंने राजा को बुलवाया। राजा ने कहा, मैं भी आपस जब आ सकता हूँ, उम्मीद पूरी होगी उस वक्त लौटूंगा। उन्होंने कहा, तुम्हारी उम्मीद पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। तुम इधर आओ और सुनो। कल 15वीं तारीख है। तुम कल गुस्ल करना और सहरी करके 16वें का रोज़ा रखना और 4 रकअत नफिल 16 सैयदों के नाम पर अदा करना। तेल और खजूर से रोज़ा खोलना। 5 पैसे की सिन्नी बांटकर हमारी कहानी सुनना। जाओ, तुम्हारी उम्मीद ज़रूर ही पूरी होगी। जब 16 रोजे पूरे हो जाएं तो इंशाअल्लाह अपनी हैसियत के मुताबिक हमारे नाम पर खाना पकाकर फातिहा देना। यह सुनकर बादशाह उसी वक्त अपने महल में आकर हुकूमत संभालने लगा। गुस्ल किया, 16वें का रोज़ा रखा। ऐसे ही जब 9 रोजे ख़त्म हो पाए तो उसके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, मगर बादशाह बराबर रोज़े रखता। जब 16 रोजे पूरे हुए तो बादशाह ने बड़ी ही अकीदत के साथ फातिहा दिलाई और सिन्नी बांटकर कहानी सुनाई। महल के करीब एक बुढ़िया रहती थी। उसने बादशाह से पूछा कि उसके यहाँ किस तरह से औलाद हुई। उस बादशाह ने कहा, बड़ी अम्मा सामने तशरीफ़ लाइए और फातिहा का खाना खाइए, मैं तो बताऊंगा। जब बुढ़िया पेट भर कर खा चुकी तो बादशाह ने 16 सैयदों के नाम के रोज़े रखने की बरकत का माजरा सुनाया। बुढ़िया ने भी मन्नत मान ली कि मैं अपनी गरीबी दूर होने के लिए रोज़े रखूंगी। वह भी रोज़ा रखती रही। 16 रोज़े जब पूरे होने को आए तो उसने पाव से खाना पकाया और फातिहा देने वाली थी कि उस बुढ़िया के घर एक लकड़हारा जो हर रोज़ आया करता था, उस रोज़ जब आया तो बुढ़िया का घर बंद पाया। लकड़हारे ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से ही बुढ़िया ने जवाब दिया, मुझे काम ज़्यादा है, तुम मेहरबानी करके कल तशरीफ़ लाना। जब दूसरे दिन लकड़हारा वहाँ आया तो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि वहाँ जहाँ बुढ़िया की झोपड़ी थी वहाँ एक उम्दा हवेली बनी हुई थी। उसने झरोखे से झांक कर देखा तो बुढ़िया अंदर झूले में झूल रही थी। उसने बुढ़िया को पहचान लिया और आवाज़ दी। बुढ़िया ने भी उसे देखते ही पहचान लिया और अंदर बुलाया तो लकड़हारे ने पूछा, बड़ी अम्मा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको इतनी दौलत किस तरह हाथ आई? बुढ़िया ने कहा, यह सब कुछ 16 सैयदों के नाम पर 16 रोज़े रखने की बरकत है। हमारे राजा के यहाँ इसी के तुफैल से खुदा ने औलाद अता फरमाई। मैंने भी इन रोज़ों की बरकत को आजमा लिया है। उसके तुफैल में जो आज मेरी गरीबी दूर हो गई। लकड़हारे ने भी मन्नत मान ली और 16 रोज़े ख़त्म भी ना हो पाए थे कि वह भी मालदार हो गया और बहुत ही बड़ी फातिहा की। लेकिन उस रोज़ 5 पैसे की सिन्नी मंगाकर 16 शहीदों की कहानी बोलना भूल गया। अपनी बीवी से सोते वक्त कहने लगा कि मैं कहानी सुनाकर सिन्नी बांटना भूल गया हूँ। उसकी बीवी ने कहा, कोई परवाह नहीं, हम तो 16 शहीदों के नाम पर फातिहा दे चुके हैं। और वह दोनों सो गए। जब सुबह हाजत के लिए जंगल को गया तो उसके हाथ में पानी का लोटा था। नगाह किसी शहजादे के गुम हो जाने की खबर हुई। सिपाही उसकी तलाश में फिरता हुआ इधर उधर निकला तो देखा कि उस लकड़हारे के हाथ में जो लोटा था वह शहजादे के खून से भरा हुआ सर बन गया। सिपाही ने फौरन ही लकड़हारे को गिरफ्तार किया और बादशाह के सामने हाजिर किया। बादशाह के गुस्से की हद न रही, उसको कैदखाने में भिजवा दिया। कैदखाने में कुछ ही दिन गुजरे थे कि ख्वाब में देखा कि 16 शहीद कह रहे हैं कि ये गाफिल, तूने हमारी कहानी नहीं सुनाई और सिन्नी क्यों नहीं बांटी?
कल 15वीं तारीख है, भूल न जाना, गुस्ल कर 16वें का रोज़ा रख। हमारी कहानी दूसरों को सुनाकर सीनी बांट दे। उसने कहा, सीनी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सुबह को उठ कर देख तो तेरे बिस्तर पर 5 पैसे मिलेंगे। उस दूसरे दिन उसने गुस्ल किया, रोज़ा रखा, नफिल नमाज पढ़ी, 5 पैसे लिए हुए खिड़की में से बाहर देख रहा था कि कोई मिले तो सीनी मंगवा ले। इत्तेफाकन एक महाजन का वहां से गुजर हुआ। वह अपने बेटे की शादी का सामान खरीदने के लिए जा रहा था। उस लकड़हारे ने उससे दरख्वास्त की कि वह फातिहा के लिए सीनी ला दे। उसने इनकार किया और चल दिया। कुछ ही देर में वहां से एक बुढ़िया रोती पिटती अपने मरे हुए बेटे का कफन दफन का सामान खरीदने जा रही थी। जब लकड़हारे ने 16 सैयद के नाम की फातिहा देने के लिए सीनी लाने को कहा तो उस मुकद्दस फातिहा की सीनी फौरन ले आई और फातिहा सुनी। और उस फातिहा की सीनी का सामान लिए हुए घर पहुंची तो यह देखकर हैरत की हद न रही कि उसका बेटा जिंदा व सलामत सामने खड़ा है। उसको मालूम हुआ कि यह 16 शहीदों की कहानी सुनने की बरकत है। और जिस महाजन ने सीनी लाने से इनकार किया था, उसका बेटा जिसकी शादी होने वाली थी वह मर गया है। और जो शहजादा गुम गया था वह रास्ता भूल जाने की वजह से पूछता हुआ वापस आ गया है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने नाहक बेकसूर लकड़हारे को कैद कर लिया। लकड़हारे को बुलवा कर कहा कि हमसे खता हुई, खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो। लकड़हारे ने कहा, जहाँ पना यह खता आपसे नहीं बल्कि हमने खता की थी जिसकी हमको सज़ा मिली है। बादशाह ने कहा, तुम्हारी खता क्या थी? लकड़हारे ने जवाब दिया कि 16 शहीदों की कहानी सुनकर सीनी न बांटने का अजाब मुझ पर नाजिल हुआ था। बादशाह ने भी मन्नत मान ली। लकड़हारा अपने घर जाकर ऐश व आराम की ज़िंदगी बसर करने लगा। बस ये अजीजों, जो कोई भी सही हाजत रखता हो वह 16 शहीदों के नाम पर रोज़ा रखे, नफिल नमाज पढ़े, 16 शहीदों की कहानी दूसरों को सुनाकर सीनी बांटे। खुदा के फजलो करम से और तुफ़ैल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ज़रूर अपनी मुराद को पाएंगे। आमीन।